नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे निपुण भारत के बारे में। ये टॉपिक आपके लिए हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स की बात करें, टीचिंग की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, या वैसे भी ओवरऑल ये हर तरीके से हर सेगमेंट में आपके लिए एक अच्छा खासा रोल प्ले करेगा एग्जामिनेशंस में। तो इस वीडियो में आप 3 हिस्सों में इसको जानेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे कि निपुण भारत आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके एम क्या हैं, और इसका कंक्लूजन में हम ओवरऑल डिस्कशन को सम अप करेंगे। और आखिर में दूंगी मैं आपको एक सवाल, इसलिए इस टॉपिक को, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में जिन लोगों को भी सवाल दिखेंगे उसका कोशिश करेंगे जवाब देने की, और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो मैं वहां पर आपको बताऊंगी आप मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और सवाल भी आपके लिए जरूरी रहेगा। तो हम बात करें निपुण भारत के बारे में। देखिए, निपुण यानी जो ये शब्द है वो अपने आप में दिखाता है किसको, कंप्लीशन को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे वो भी मैं बताते हुए आपको आगे बढ़ूंगी। तो निपुण भारत का मतलब क्या है, निपुणता की हम बात कर रहे हैं। निपुणता किस में, जहां पर एन फॉर नेशनल है, एन फॉर इनिशिएटिव, फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। यानी कि इस तरीके के शिक्षा को हम आधारभूत तरीके से, बेसिक तरीके से लॉन्च करें ताकि हर एक बच्चा अपनी जो साक्षरता है, पढ़ाई लिखाई है, और अपने स्किल्स को बेहतर बना पाए, एनहांस कर पाए और इक्वलिटी फॉर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ पाए। ठीक है, इसका ये जो टैगलाइन आपको नजर आ रहा है, आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस टॉपिक का एम क्या है या इसका टैगलाइन क्या है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इनिशिएटिव नेम है, निपुण की हम बात कर रहे हैं। एन फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, किसमें, रीडिंग में, अंडरस्टैंड करना, और साथ में न्यूमरेसी, भारत मिशन की तरफ आगे लेकर के बढ़ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। किसके अंडर में इनिशिएटिव लिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, लॉन्च्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने इसको लॉन्च किया था। और इससे पहले भी हम काफी सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो वो भी रमेश पोखरियाल जी के टाइम पे ही लॉन्च किए गए थे। डेट क्या है इसकी, 2021। आपसे ईयर पूछेगा, डेट नहीं पूछेगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते एम की तरफ। एम क्या है इसका, देखिए, जब आप निपुणता की बात करते हैं, सबसे पहले निपुण को आपने समझ लिया होगा। निपुणता किसके बारे में बात करता है, ताकि हर एक बच्चे को हम यहाँ पर उसकी एजुकेशन को क्या कर पाए, इंश्योर कर पाए, पक्का कर पाए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्या है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप देख पा रहे होंगे। एम है यहाँ पर कवर करना लर्निंग को। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कितने साल से कितने साल के बच्चों को कवर करना है, तो 3 से लेकर के 9 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को सिखाना है, जरूरतों को पूरा करना है, उनके उद्देश्य को, पढ़ाई लिखाई को पूरा करना है। 3 से 9 वर्ष की बात हो रही है, तो बेसिकली हम किसकी बात करें, बेसिक एजुकेशन की। हमने पढ़ा यहाँ पर पहले क्या, आधारभूत संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आप ये देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसके अंडर में आया है, एनईपी के अंडर में आया है 2020 में, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। तो दिस पॉलिसी एम क्या करता है, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्म्स के ऊपर बात करता है। कहां पर, स्कूल के साथ साथ हायर एजुकेशन में, यानी कि बेसिक एजुकेशन तो देनी ही है बच्चों को, साथ में उच्च शिक्षा के ऊपर भी हम बात करेंगे। पॉलिसी रिप्लेसमेंट क्या कहता है कि भाई 34 ईयर तक, यानी कि 34 ईयर तक ओल्ड नेशनल पॉलिसी जो है 86 वाली, उसको हमने बदल दिया है। क्या ले आए हैं 86 के बाद, हम 2020 में ले आए हैं नया एनईपी, जो क्या करता है, हमें कहते हैं कि भाई 5 3+3+4 का फॉर्मूला लेकर के आएंगे, जहां पर हम बाल वाटिका से लेकर के हायर एजुकेशन तक की चीजों के बारे में, वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में भी आप पढ़ पाएंगे, जो कि मैंने बता भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे ये एम दूसरी चीजों के बारे में क्या डिस्कस करता है। ये एम हमें बताता है कि भाई ये जो निपुण है, ये जो निपुणता की जो बात करता है 3 से लेकर के 9 वर्ष तक के बच्चों के बारे में, एक पैकेज है किसका, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के बारे में। FLN की फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टार मार्क करी सवाल पूछा जा सकता है। इज बीइंग डेवलप्ड बाय NCERT अंडर निष्ठा, निष्ठा की फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है।
जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी निष्ठा में हम बच्चों के साथ साथ टीचर के भी एनरिचमेंट की, एनहांसमेंट की, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। होलिस्टिक का मतलब क्या है, पूरी तरीके से कुल मिलाकर के जो है पूरा कंप्लीट उसको लेकर के आगे बढ़ना होलिस्टिक तरीके से। तो FLN क्या है, निपुणता के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, आपका FLN जुड़ा हुआ है और आपकी निष्ठा जुड़ी हुई है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है निपुणता के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। फिर ये कहते हैं कि प्री प्राइमरी में प्राइमरी कक्षा तक पढ़ाने वाले लगभग 25 लाख शिक्षकों को इस वर्ष FLN पर प्रशिक्षित किया जाएगा। और निष्ठा जो है, ये जो निष्ठा की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर बच्चों और टीचर्स को बढ़ाने की बात करता है, वो कहते हैं कि एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। यानी निपुणता के अंडर हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक क्या है आपका FLN, जो कहता है कि भाई कंप्लीट फाउंडेशनल जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ाना है। वहीं इसके साथ जुड़ गया है क्या, निष्ठा। निष्ठा कह रहा है कि हमें क्या लेकर के आना है, जहां पर टीचर भी और बच्चे भी साथ में सीख पाए। ठीक है, और इसका कुल मिलाकर के क्या है कहना कि क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव कर पाए, क्वांटिटी में नहीं, यानी वजन में नहीं, गुणवत्ता में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन देखेंगे एक के बाद। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमने क्या क्या बात कर ली, निपुणता है क्या, हमने ये जान लिया कैसे शुरू हुआ। फिर हमने FLN के बारे में पढ़ लिया, फिर अब हमने निष्ठा के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और निष्ठा किसके बारे में बात करता है, टीचर्स और साथ में स्टूडेंट्स के बारे में बात करता है। अब हम यहाँ पर निपुणता के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे नंबर 1 पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि निपुणता क्या कहता है, इंक्लूसिव क्लासरूम को लेकर के आगे बढ़ना है, यानी कि बच्चों को यहाँ पर समावेशी विकास में लेकर के आगे बढ़ना है, ताकि बच्चे यहाँ पर डेली लाइफ में सिचुएशन को हैंडल करना सीख पाए, चाहे वो भाषा में हो, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन में हो, डिस्कवरी के मामले में हो, एक्टिविटी बेस्ड हो। यानी बच्चों को ऐसा काम दे कि बच्चे करके किसी काम को सीखे, जिसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा पॉइंट कहता है कि यहाँ पर अब जब समावेशी चीजें आ जाएंगी, इक्वलिटी आ जाएगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आ जाएगा, तो उसके बाद बच्चे क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बच्चे अब अपने तरीके से इंगेज रहेंगे रीडिंग करने में, राइटिंग करने में, और साथ में नए नए स्किल्स को सीख पाएंगे सस्टेनेबल तरीके से, यानी कि टिक करके रह करके एक जगह पर अपने आप को स्टेबल करके सीख पाएंगे। अब जब बच्चे इंडिपेंडेंट बन गए तो उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर कंप्लीटली मेजरमेंट करना शुरू किया। यानी पहले बच्चों को हमने इक्वालिटी सिखाई, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाया हमने, फिर उनको थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी सिखाई। अब हम यहाँ पर उनको दे रहे हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स को सुलझाने का भी उनको हम मौका दे रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके को, और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को, यानी बच्चे की समझ को डेवलप कर रहे हैं। कितने से कितने साल तक के बच्चों को, 3 से लेकर के 9 साल तक के बच्चों को। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि अब बच्चे जब प्रॉब्लम करना सॉल्व करना सीख जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग स्किल जब बढ़ जाएगी, तभी उनका विकास क्या हो पाएगा, इफेक्टिव हो पाएगा और हाई क्वालिटी निकल के बाहर आएगी। और बच्चे किससे फेमिलियर हो पाएंगे, लर्निंग मटेरियल के साथ साथ अपने समाज में, अपने माता पिता के साथ, अपनी मदर टंग के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अब जब बच्चे इफेक्टिव तरीके से सीख पा रहे हैं तो आगे हम कहेंगे कि बच्चा सीखने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अब रोल किसका बढ़ रहा है, टीचर का और साथ में लर्नर का, यानी टीचर लर्नर साथ में काम करेंगे। और साथ में कौन काम करेगा, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, स्टाफ, आपके वार्डन्स, ये सब लोग मिलकर के आपके लिए काम करेंगे। अब जब सब लोग मिलकर के बच्चे के लर्निंग के लिए काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि किसका रोल बढ़ जाएगा, साथ साथ में सिर्फ स्कूल और यहाँ पर प्रशासन का काम तो है नहीं बच्चे को सिखाना, तो यहाँ पर किसका रोल बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपकी कम्युनिटी का रोल बढ़ जाएगा, पॉलिसी मेकिंग का रोल बढ़ जाएगा, यानी जो एजुकेशन पॉलिसीज बन रही हैं। और साथ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ा करके रखना, कम्युनिटी में बच्चा क्या सीखेगा, हेल्पिंग करना, कोऑपरेशन करना, स्टेक होल्डर्स की तरफ इंगेजमेंट्स दिखाना। अब जब बच्चा यहाँ पर कम्युनिटी में हेल्पिंग हैंड बन गया है तो अब ये क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है किसको, असेसमेंट्स को, यानी ऑफ द लर्नर, फॉर द लर्नर, बाय द लर्नर, यानी अपने लिए सीखना, दूसरों के लिए सीखना और साथ में खुद के लिए भी सीखना। और कोलैबोरेटिंग वर्क को लेकर के आगे बढ़ना है। तो और बच्चा कैसे सीखेगा, इंश्योर करेंगे लर्निंग को रोल प्लेइंग नेचर्स के साथ, गेम्स के साथ, ऑरल प्रेजेंटेशन के साथ, ताकि बच्चे की एनहांसमेंट हो पाए। अब बच्चा यहाँ पर जब सारी चीजें सीख करके आगे बढ़ेगा तभी हम इंश्योर कर पाएंगे ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग लेवल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी ये जो हमने 8 हिस्सों में बच्चे को बांटा है उसको हम हर तरीके से यहाँ पर सीख पाएंगे। ये इंश्योर कर पाएंगे कि 8वें पायदान तक आते आते बच्चा पूरी तरीके से चीजों को सीख पाए। मैं रिपीट कर रही हूँ,
पहले हमने कहा कि बच्चा क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा पहले में। दूसरे में बच्चा अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गया है। तीसरे में अब बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करके अंडरस्टैंड कर रहा है कि भाई प्रॉब्लम थी कहाँ। नंबर 4 पर हम बात करेंगे कि इफेक्टिव हाई क्वालिटी लर्निंग आएगी कैसे। नंबर 5 में लर्नर और टीचर दोनों का रोल बढ़ गया है। 6 में कम्युनिटी का भी रोल बढ़ गया है। 7 में बच्चों के लिए हमने अलग अलग टेस्ट डिफाइन कर लिए प्ले वे मेथड, क्विज मेथड, प्रेजेंटेशन मेथड। और 8वें में अब इन 8 चीजों को देख करके हमने ये तय किया कि बच्चा अब हर एक लेवल पर अच्छी अच्छी चीजों को सीख रहा है, जो किसका ऑब्जेक्टिव है, निपुण का ऑब्जेक्टिव है। आगे बढ़ती हूँ। ये जो स्लाइड मैंने आपको इंग्लिश में समझाई है, ये सारी की सारी स्लाइड्स मैंने आगे आपको हिंदी में मेंशन की है, तो इसको जब भी पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको देख पाएंगे। उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, जिसकी हम बात यहाँ पर कर रहे थे। समस्या को सुलझाना, भाषा मातृभाषा को सीखना, प्रेरित करना, एक दूसरे को संलग्नता दिखाना, स्थायी कौशलता को आगे बढ़ाना, ये सारी चीजें हैं। साथ में खेल विधि के बारे में बात करेंगे, सभी छात्रों को सीखने के स्तर के ऊपर हम बात करेंगे। पोर्टफोलियो ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, प्रोजेक्ट कार्य कैसे हैं, और साथ में छोटे प्रशिक्षण आदि के माध्यम से सीखेंगे भी। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। ये जो इंग्लिश वाला स्लाइड है वही हिंदी में यहाँ पर मैंने दिखाया है। अब कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने किसके बारे में बात कर ली, हमने यहाँ पर निपुणता के बारे में बात कर ली कि है क्या। हमने ये भी जाना कि FLN का रोल क्या है, फाउंडेशनल लर्निंग, प्लस हमने सीखा निष्ठा यहाँ पर क्या है। ठीक है, नंबर 1 निष्ठा में हमने ये तय किया कि टीचर प्लस लर्नर और प्लस कम्युनिटी का रोल इंपॉर्टेंट है। इन सब ने मिलाकर के क्या इंश्योर की, बच्चे की लर्निंग को हमने 8 भागों में बांटा, जिसमें उसका इंडिपेंडेंसी है, स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है, अंडरस्टैंडिंग है, टीचर लर्नर का रोल है, उसकी लर्निंग में अलग अलग चीज़ों को डालना है ताकि बच्चा और सीख पाए, जैसे रोल प्लेइंग मेथड्स। इसके साथ साथ उसकी लर्निंग को इंश्योर करना है, उसको नई स्किल्स को सिखाना है, यानी कि कुल मिलाकर के हमने 8 भागों में सीखा इसको। अब कंक्लूजन क्या कहता है, जो कि इसके बारे में हम देख लेते। कंक्लूजन ये कहता है कि भैया जो निपुणता है उसमें बुनियादी साक्षरता, यानी जो अगर आपकी बेसिक एजुकेशन, मैंने जो हमेशा एग्जाम्पल दिया है कि भाई जब बच्चे को 2 + 2 4 ही नहीं पता है, तो बच्चा यहाँ पर 8th 9th स्टैंडर्ड में जाकर के कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पर बच्चा 4 × 4 को सीख पाएगा। संख्यात्मकता की हम बात कर रहे हैं, यानी कि कहीं न कहीं सार्वभौमिक अधिकरण को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम वातावरण बनाना है। मतलब एक ऐसे वातावरण को लेकर के आगे बढ़ना है जहां पर यूनिवर्सल एक्विजिशन को हम ग्रहण कर पाए, बच्चा बेझिझक चीजों को सीख पाए, संख्यात्मक तरीके से भी, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो आपका मदर टंग है, कोई भी भाषा है, ऐसा वातावरण बच्चों को देना है। और वातावरण कहाँ से शुरू होगा, हमारी फैमिली से, हमारी सोसाइटी से, हमारे स्कूल से, कम्युनिटी से। और साथ में 26-27 तक इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही, सवाल पूछा जा सकता है आपसे। एवरी चाइल्ड अचीव द डिजायरेबल लर्निंग कॉम्पिटेंसी, किसमें, पढ़ने में, लिखने में, गणना करने में, मैथमेटिक्स में। कब तक हमें करना है, एंड ऑफ द ग्रेड क्लास 3rd तक, 26-27 तक, यानी कि 26-27 ईयर तक हमें बच्चों में 2026 से 27 तक हम बच्चों में, कक्षा 3 तक बच्चों में हम ये डेवलप कर पाएं। किस एज ग्रुप तक, 3 से लेकर 9 ईयर तक। ये हम इंश्योर कर पाएंगे जो बच्चा है कंप्लीटली हर तरीके से ग्रहण कर पा रहा है, प्रत्येक चीज को, अपनी बुनियादी साक्षरता को यहाँ पर कंप्लीट कर पा रहा है, फाउंडेशनल लर्निंग को, बेसिक एजुकेशन को मजबूत कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ द निपुण। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सवाल ध्यान से देख लीजिए, मैं पढ़ देती हूँ, इसका जवाब आप सभी ने देखना है। मैंने जितनी प्रेजेंटेशन कराई है उस सब का सवाल का जवाब आपको यहीं पर मिल जाएगा। स्टार मार्क कर रही हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सवाल ये कह रहा है कि भाई जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था क्या, निपुण। ठीक है, भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर चुने। पहला क्या है, निपुण भारत का लक्ष्य क्या है, 5 से 9 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सीखने की जरूरतों को पूरा करना। दूसरा है कि निपुण का मतलब है समझ, संख्यात्मकता, पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। तीसरा है कि इसे गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चौथा ये कह रहा है कि ये उस योजनाओं के अंदर आता है जहां पर तत्वाधान में आता है, यानी कि सुकन्या स्कीम के अंडर आता है, जहां पर लड़कियों के एजुकेशन के बारे में सिर्फ बात की जाती है, या फिर सारे के सारे हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से राइट वन कौन सा है, कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मिलूंगी तब इसके बारे में आपसे बात करूंगी। आई होप कि वीडियो इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए।
लेकिन वीडियो भी आपके लिए सुनना, जानना, समझना इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप ये समझ पाएंगे कि वीडियो का मोटिव क्या है और किस तरीके से मैंने चीज़ों को यहाँ पर आपस में जोड़ने की कोशिश की है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और तैयारी के लिए बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एवरीवन।